Hey guys, it's Shalini and welcome back to my channel Little Pixie Dust. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पैम्पर रूटीन जो कि मैं घर पे करती हूँ. सो बेसिकली ड्यू टू करंट सिचुएशन लाइक ड्यू टू कोरोना एवरीथिंग मैं पार्लर ब्यूटी सैलून्स वगैरह बहुत कम जा रही हूँ. लाइक मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ जाना, बट अपने आप को पैम्पर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. लाइक सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं घर पे ही अपना जो पैम्परिंग रूटीन है वो सब करती हूँ. लाइक महीने में 1-2 बार मैं अपने आप को प्रॉपरली पूरा पैम्परिंग सेशन देती हूँ. सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जो पैम्परिंग सेशन है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ एंड कैसे करती हूँ. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन. नाउ विल स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइस, मेरे आज के पैम्पर रूटीन में सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ मेरा पेडिक्योर. सो पेडिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये बड़ा सा कंटेनर, बड़ा सा टब जिसमें मैंने गर्म पानी एंड ठंडा पानी को मिक्स करके रखा हुआ है एंड इसमें मैं अपने पैरों को अंदर डाल रही हूँ. एंड मैं इस पानी के अंदर अपने पैरों को रखूँगी लाइक 10-15 मिनट्स के लिए, जिससे कि जो भी मेरे डेड सेल्स वगैरह है, डेड स्किन वगैरह है, वो सारी चीज़ें थोड़ा लाइक नरम हो जाए, जिससे कि मैं बहुत अच्छे से इजीली उसको रिमूव कर सकूँ. 10-15 मिनट्स हो चुके हैं एंड नाउ मैं इस टूल के हेल्प से अपने एरियो को स्क्रब करूँगी, फाइल करूँगी. ये टूल बहुत ही कॉमन है, ये आपको कोई भी शॉप में इजीली मिल जाएगा. मैं जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आज यूज़ कर रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स का नेम, लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो आप लोग ज़रूर वो चेक कीजिएगा. तो इस टूल के यूज़ करने से मेरे जो एरिया है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जो मेरे क्रैक्ड हील्स है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे सारे डेड स्किन्स, डेड सेल्स, जो भी क्रैक वगैरह है वो सब कुछ रिमूव हो जाता है बहुत ईजिली. एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है, बहुत हल्के हाथों से करना होता है, बहुत ही नॉर्मली बहुत हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना होता है, फाइल करना होता है. तो मैं इसको लाइक फॉर 5 मिनट्स तक मैं अपने एरियो में अच्छे से स्क्रब करूँगी, जब तक मुझे फील ना हो कि जितने सारे भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल गया है, तब तक मैं उसको अच्छे से स्क्रब करूँगी. सो अब मैं अपने फीट को स्क्रब करूँगी. सो स्क्रब करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल पेरिस. सो बेसिकली ये एक मास्क है, मास्क कम स्क्रबर है. सो इसको मैं फेस में यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे को ये फेस के लिए उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको अपने फीट में यूज़ कर रही हूँ. सो ये मास्क है बट मैं इसको एज अ स्क्रब यूज़ करूँगी. इसमें बहुत अच्छे पार्टिकल्स है जिससे कि बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है. तो आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही स्पेसिफिक स्क्रब यूज़ करना है. आपको जैसा भी अच्छा लगे, आपके पास जो स्क्रब अवेलेबल है उससे आप अपने फीट को अच्छे से प्रॉपरली स्क्रब कर लीजिए. एंड ऑल्सो फिंगर्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, फिंगर्स बहुत अच्छे से स्क्रब कीजिएगा, क्योंकि जितने भी डर्ट, गंक वगैरह है वो फिंगर्स में सबसे जल्दी कॉर्नर वगैरह में पहुंचते हैं. सो फिंगर्स को बहुत अच्छे से स्क्रब कीजिएगा. तो स्क्रबिंग तो हो गया, अब बारी आती है मास्क की. सो मास्क के लिए मैं लगा रही हूँ ये प्रोडक्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बायोटिक एंड दिस इज देयर बायो फ्रूट वाइटनिंग डीपिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल पैक. सो ये एक फेस पैक है बट ये बहुत ही अच्छा पैक है. इससे टैन रिमूवल होता है, डीपिगमेंटेशन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. सो इसको मैं अपने फीट पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है फीट पे. तो इसको लगाऊंगी एंड देन इसको मैं वेट करूंगी लाइक 10-15 मिनट्स इसके सूखने के लिए. एंड जैसे ही ये सूख जाएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी. सो मेरा जो मास्क है वो अब सूख चुका है, इसको लाइक 10-15 मिनट्स हो चुके हैं. सो मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर लूँगी. सो यहाँ पे मेरा पेडिक्योर सेशन खत्म होता है, पेडिक्योर हो चुका है मेरा. अब दूसरी चीज़ जो मैं करने जा रही हूँ वो है हेयर मास्क. सो आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने हेयर में हेयर मास्क. मैंने बहुत टाइम से कोई भी हेयर मास्क अप्लाई नहीं किया था एंड मैंने आज सोचा कि हेयर मास्क अप्लाई करते हैं. एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी कि मैं हेयर ऑयल करूँ या मास्क करूँ, बट ऑयलिंग तो मैं करती रहती हूँ, बट मास्किंग मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है. सो आज मैं हेयर मास्क लगाने वाली हूँ. एंड फॉर हेयर मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ एंड दिस इज देयर ऑनियन हेयर मास्क विथ ऑनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर एंड ये है बेसिकली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल. सो ये जो मास्क है मैं इसको 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मास्क. ये ऑलरेडी ओवर होने वाला है, ये बहुत बड़ा टब है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है बट ये ऑलरेडी ओवर होने वाला है, बहुत ही कम बचा हुआ है. आई थिंक आज मैं इसको पूरा यूज़ कर लूँगी. सो या एंड इसमें पूरे डायरेक्शन लिखे हुए हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है.
सो मैं इसको फिलहाल आपके लिए पढ़ देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इसको यूज़ करना है। पार्ट योर हेयर्स इन 2 halves, टेक अ पाउंड फुल ऑफ हेयर मास्क एंड अप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी टू वेट हेयर एंड स्कैल्प। सो 2 हिस्सों में पार्ट करना है बालों को एंड देन अपनी गीले बालों में लगाना है, वेट बालों में लगाना है एंड देन इसको 10 to 15 मिनट्स तक अपने बालों में रहने देना है एंड देन शैम्पू कर लेना है। सो वेट हेयर चाहिए, फिलहाल मैं अपने बालों को थोड़ा सा गीला करके आती हूँ। ओके गाइज, तो मैंने अपने बालों को वेट कर लिया है एंड मिडिल पार्टीशन भी कर लिया है। मैंने हाथों से ही किया है, कंघी का यूज़ नहीं किया है। नाउ मैं अब इस प्रोडक्ट को अपने हाथों में ऐसे लूँगी एंड देन इसको ऐसे करके अपने पूरे बालों पे धीरे धीरे अप्लाई करूंगी। सो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई पैराबेन्स नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि पैराबेन्स जो है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ऑल्सो इसमें बायो एक्टिव है विच इज़ रियली नाइस, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये जो हेयर मास्क है इसको जब भी मैं जितने बार मैं यूज़ की हूँ, आई थिंक 4-5 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे को पूरे टाइम जितने बार में मैं इसको यूज़ की हूँ हर बार इसका जो रिजल्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरे जो हेयर्स है बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है ना जो अभी मैं लगा रही हूँ, उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत लाइक माइल्ड सूथिंग सा फ्रेगनेंस है। इट्स लाइक थोड़ा आयुर्वेदिक टाइप ऑफ फ्रेगनेंस, यू नो, मेडिसिन टाइप, बट नॉट इन अ बैड वे, लाइक थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप। बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी, सो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो स्मेल है बहुत ही सूदिंग है। इस मास्क में है ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर जो कि हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ऑल्सो इसमें है ऑनियन ऑयल जो कि अगेन बहुत अच्छा है। मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि ऑनियन जो होता है वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ऑनियन का पेस्ट वगैरह बना के भी हेयर्स पर लगाते हैं, उससे हेयर फॉल वगैरह कंट्रोल होता है। सो या इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड हेयर मास्क। अगर आप लोग कोई अच्छा हेयर मास्क के खोज में है, अगर आपको हेयर मास्क चाहिए कोई अच्छा, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ओके गाइज, तो हेयर मास्क लगाना हो चुका है एंड नाउ मैं इस हेयर मास्क को 10 to 15 मिनट्स रहने दूंगी अपनी हेयर्स पे एंड अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट स्टेप में। सो अब मैं करने जा रही हूँ बॉडी स्क्रब। सो बॉडी स्क्रब के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस बॉडी स्क्रब। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एम कैफिन एंड दिस इज देयर कॉफी बॉडी स्क्रब एंड गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं जब से इस बॉडी स्क्रब को यूज़ करना स्टार्ट की हूँ मैं कोई और बॉडी स्क्रब यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसी को ही यूज़ करती हूँ। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसकी जो खुशबू है, ओ माई गॉड, इट्स सो डिलीशियस। इट्स लाइक प्योर कॉफ़ी, प्योर कॉफ़ी खाने का मन करता है जब भी मैं लगाती हूँ। सो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। एनीवेज जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्क्रब के लिए बहुत अच्छा है। कॉफ़ी से यू नो डिपिगमेंटेशन, डेड सेल्स, डेड स्किन, ये सारी चीज़ें रिमूव होता है। टैन रिमूव होता है। टैनिंग की अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होता है एंड स्किन में बहुत अच्छा एक हेल्दी ग्लो आता है। सो या मैं इसी को हमेशा यूज़ करती हूँ एंड इसका क्वांटिटी देखिए बहुत बड़ा टब है एंड इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। सो आज मैं अगेन इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी पूरे बॉडी पे। सो ये स्पेसिफिकली है बॉडी स्क्रब के लिए। इसके जो ग्रैन्यूल्स है ये परफेक्ट है फॉर बॉडी स्क्रबिंग एंड बहुत अच्छे से बॉडी स्क्रब हो जाती है एंड आफ्टर स्क्रबिंग बॉडी जो होता है, स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है एंड इसमें बहुत ही प्यारा सा हेल्दी ग्लो भी नज़र आता है। सो इट्स वेरी नाइस। ओके गाइज, 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड अब बारी आती है हेयर वॉश एंड बॉडी वॉश की। सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर पे। सो गाइज, आई एम बैक एंड मैंने शावर ले लिया है एंड शैम्पू के लिए आज मैंने यूज़ किया है ये वाओ स्किन साइंस का शैम्पू एंड दिस इज देयर मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू एंड अगेन सेम ब्रांड से ही मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया है। दिस इज देयर हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी कंडीशनर एंड फॉर बॉडी वॉश मैंने यूज़ किया है ये पामोलिव अरोमा का मॉर्निंग टोनिक शावर जेल। तो आफ्टर शैम्पू मेरे जो हेयर्स है ना बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं। ऑल्सो मुझे बहुत ही लाइट, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही लाइट वेट लग रहा है एंड सबसे अच्छी बात है कि जो मैंने हेयर मास्क यूज़ किया था जो उसकी खुशबू थी ना वो अभी तक नहीं गया है। लाइक आफ्टर शैम्पू के बाद भी वो जो फ्रेगनेंस है वो मेरे हेयर्स पे है। इट्स लाइक अगर आप पार्लर वगैरह जाते हैं एंड यू नो हेयर वॉश वगैरह कराते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, राइट? सो वैसा ही कुछ फील हो रहा है एंड या माई हेयर्स आर लुकिंग वेरी नाइस, हेल्दी एंड सॉफ्ट।
अब बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की। सो बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बॉडी लोशन एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट एंड इसमें है आर्गन ऑयल जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो स्क्रबिंग करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए एंड इसीलिए हमको बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए एंड इस मॉइस्चराइजर में है आर्गन ऑयल जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बारी आती है हेयर सीरम की। सो फॉर दैट मैं यूज करने जा रही हूँ मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर स्मूथ स्ट्रेट हेयर सीरम। तो आफ्टर हेयर वॉश अपने हेयर्स पे एक अच्छा सा लिविंग सीरम यूज करना चाहिए। सो लिविंग सीरम यूज करने से ये होता है कि जो हेयर्स के जो मॉइस्चर होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से लॉक करके रख देता है। सो जिससे कि जो हेयर्स होते हैं वो फ्रीजी नहीं होते हैं एंड जो हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेजेबल एंड उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत अच्छे से उसमें लॉक्ड रहता है। अब बारी आती है फेस की। सो मैंने शावर लेते टाइम ही फेस वॉश कर लिया था। सो फॉर फेस वॉश मैंने यूज किया था ये face wash from the brand The Face Shop and this is their rice water bright foaming cleanser and now मैं यूज करने जा रही हूँ एक स्क्रब एंड वो भी है from the same brand that is Face Shop and this is their smart peeling honey black sugar स्क्रब है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये स्क्रब एंड इसमें है हनी एंड शुगर जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड ये जो स्क्रब है इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करना होता है, वेट पे नहीं करना होता है। सो इसको जब मैं यूज़ करती हूँ मैं इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करती हूँ एंड जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स जो इसके शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं एंड धीरे धीरे पूरा प्रॉपरली मेल्ट हो जाता है। सो इसके जो फीलिंग होती है ना बहुत अच्छा होता है एंड बहुत अच्छे से स्किन को स्क्रब कर देता है। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड मेरी जो स्किन है ना बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट लग रही है, लाइक जो बेबीज की जो स्किन होती है ना वैसा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अब बारी आती है फेस मास्क की। सो फॉर फेस मास्क मैं यूज करने जा रही हूँ ये डॉट एंड की का फेस मास्क एंड दिस इज देयर पॉल्यूशन प्लस एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क। सो ये जो फेस मास्क है ये स्पेशली है फॉर एक्ने पिंपल एंड फॉर पॉल्यूशन। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुकी है, लाइक बहुत ज़्यादा गंग हो चुका है, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरी स्किन काफ़ी टाइम से लाइक पिंपल एंड एक्ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे पिंपल्स आ चुके थे। सो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड ऑल्सो ये है क्ले मास्क जो कि बहुत अच्छा होता है फॉर एक्ने एंड पिंपल प्रॉब्लम। मास्क को मैं 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे अपने स्किन पे सो आपको ना एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, लाइक स्किन ना बहुत ठंडी ठंडी से लगेगी जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सूथिंग इफेक्ट मिलता है। फुल्ली ड्राइड नाउ, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। फाइनली अब बारी आती है शीट मास्क की। सो यहाँ पे है मेरे पास बहुत सारे शीट मास्क एंड सारे डिफरेंट वेरिएंट में है एंड सारे ही है फ्रॉम द ब्रांड फेस शॉप। सो लेट्स सी आज मैं कौन सा शीट मास्क अप्लाई करूंगी। मेरे पास है राइस, लोटस, मोर राइस, देन पोमोग्रेनेट। सो आई थिंक मैं राइस वाला शीट मास्क आज अप्लाई करूंगी। तो मुझे शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने पैम्पर सेशन में ज़रूर शीट मास्क अप्लाई करती हूँ। मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स के शीट मास्क मिल जाएंगे। सो ये शीट मास्क को अप्लाई करने के बाद इसके पैकेट में भी थोड़ा बहुत सीरम बच जाता है। सो मैं उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। सो इस सीरम को मैं अपने नेक पे, अपने हैंड्स में, देन क्यूटिकल्स में, फिंगर्स में, ये सारी जगह में अप्लाई करती हूँ जिससे कि सारा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। सो इस शीट मास्क को मैं 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही अपने फेस में लगा के रखूँगी। नाउ 15 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ आई एम रिमूविंग माई शीट मास्क। Now I'm applying some lip balm and this is from the brand Vaseline। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है एंड मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुकी है, लाइक प्रॉपरली मॉइस्चराइज हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड लग रही है एंड मेरी जो पूरी बॉडी है, बॉडी की स्किन, हेयर्स, एवरीथिंग, सब कुछ का जो फीलिंग है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा पैम्पर रूटीन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लास्ट स्टेप बचा हुआ है। सो लास्ट जो स्टेप है वो है नेल पेंट। सो नेल्स को क्यों छोड़े, राइट। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का वंडर जेल नेल पेंट एंड इसका जो शेड है वो है जिंजर रोज एंड शेड नंबर है 12। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। ये था मेरा पैम्पर रूटीन, लाइक पूरा प्रॉपर पैम्पर सेशन जो मैं मंथ में 1 बार या 2 बार अपने लिए करती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा एंड अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारे पोस्ट अपडेट्स करते रहती हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो बस यहीं तक रहा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।